मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज बात करूंगा गंगा रिवर। गंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो या दूसरे स्टेट्स का भी हो, तो गंगा से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम गंगा के बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए बेसिकली जो गंगा रिवर है वो भारत की एक बहुत ही रिलीजियस एक धार्मिक नदी है, जिसमें जो हिंदू हैं उनका बहुत विश्वास है, हिंदू लोगों का, और वो उसको पूजा करते हैं। उसकी वो बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, होली नदी माना जाता है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। तो बेसिकली गंगा रीजन्स में जो क्या होता है कि जो गंगा नदी है वो बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और उस स्थान को हम कहते हैं गौमुख। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है, गौमुख से गंगा रिवर निकली है। तो जब गंगोत्री जो निकलती है उसको हम तपोवन भी कहते हैं। शिव जी का तपो स्थान है, इसलिए उसे हम तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, उस समय उसका नाम होता है भागीरथी। और देखा जाए तो गंगा कोई एक नदी नहीं है, कई नदियों का एक समूह है। इसमें बहुत सारी नदियां जो है आकर मिल जाती है, उसके बाद उसमें जो है गंगा नदी बनती है। और उसमें जो अधिकांश नदियां जो निकलती हैं वो हिमालय से और उसके बाद प्लेन से निकलती हैं। तो बेसिकली गंगा का जो गंगोत्री से निकलकर और बंगाल की बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये पूरा जो प्लेन एरिया है इसको हम कहते हैं गैंगेटिक प्लेन। जो ऊपर का एरिया है उसे कहते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन, और बे ऑफ बंगाल का एरिया जो इधर का और बांग्लादेश का निकल आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन। तो पूरा ये गंगा का मैदान कहलाता है। दूसरी नदी यहीं से गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी, उसको बाद में बात करेंगे। तो दोनों नदियां जो है बेसिकली यहीं से निकलती हैं और दोनों नदियां जो है बहुत बड़े एरिया को सिंचित करती हैं, कवर करती हैं। तो दोनों नदियों के बीच जो स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं दोआब या गंगा जमुना का मैदान। तो बेसिकली ये एरिया जो है देखा जाए हाईली फर्टाइल है। इस एरिया में तीनों मौसम मिलते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात। और इसमें जो मिनरल्स की मात्रा होती है, जो हमारे यहाँ पर सॉइल पाई जाती है, बहुत सारी यहाँ पर क्रॉप्स होती है, जितने भी सीजनल क्रॉप्स हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब्जियां होती है, फल होते हैं, और बहुत ही फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी नदियां और जो हिमालय रीजन से निकलती है, चाहे नेपाल से हो, चाहे इंडिया से हो, तिब्बत से, वो आकर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में आकर मिलती है, जो गंगा को और बड़ा ब्रॉड रूप बना देती है। देखा जाए गंगा एक बहुत बड़ी नदी है जिससे सिंचाई का काम होता है। बेसिन गंगा जो मैदान बनता है, जो सिंचित एरिया है, वो कहलाता है गंगा बेसिन। तो आप इस बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ऐसे कितने स्टेट में गंगा होकर बहती है। तो देखा जाए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो देखा जाए 4 स्टेटों से होकर बहती है और 2 देश हैं जिसमें गंगा बहती है, इंडिया और बांग्लादेश। तो 2 देशों में होकर बहती है। तो देखा जाए उत्तराखंड में ऋषिकेश, जहां पर मैदान में गंगा उतरती है, गंगा रूप में जहां उतरती है वो ऋषिकेश है। सबसे पहला शहर जो रिलीजियस शहर है, यहाँ पर गंगा मैदान में हिमालय से निकलती है और गंगा के मैदान में बहना स्टार्ट होती है, वो हमारा ऋषिकेश है। दूसरा शहर उत्तराखंड का है हमारा हरिद्वार। तो हरिद्वार में गंगा में क्या होता है कि गंगा से 2 रिवर्स बनाई जाती हैं, अपर गंगा और लोअर गंगा रिवर, कैनाल्स बनाई जाती हैं, और वही आकर वहां पर उसमें नहाने का भी काम करते हैं और वहां गंगा दूसरी तरफ फिर करती है। तो हरिद्वार के बाद गंगा जो उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर से करती है। बिजनौर के बाद फर्रुखाबाद, जो शहर बसे हुए फर्रुखाबाद, कन्नौज, जाजमऊ, प्रयागराज और बनारस, ये मुख्य शहर है जो गंगा की नदी के किनारे बसे हुए, इनसे मेन गंगा होकर बहती है। उसके बाद गंगा जो है वो बिहार में देखा जाए तो पटना में प्रवेश करती है, भागलपुर, कटिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, प्लासी, नदौर, कोलकाता और वारंगल में होते हुए बांग्लादेश में राजगीर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। यहाँ से ढाका और चांदपुर और चटगांव तक जाती है। तो इस तरीके से मुख्य शहर है गंगा के किनारे बसे हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है?
एक क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाता है कौन सा निम्न में से कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा कौन कौन सा मुख्य शहर है जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो प्रयागराज और मालदा के बीच गंगा के किनारे पड़ते हैं, तो उसमें है चुनार, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, आरा, पटना, छपरा, हाजीपुर, मोहकम, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, भागलपुर, बलिया, बक्सर, सिमरिया, सुल्तानगंज, फरक्का। तो ये वो शहर हैं चुनार से लेकर फरक्का तक जो प्रयागराज और मालदा के बीच पड़ते हैं। जो प्रयागराज से मालदा के बीच गंगा का बहाव है उसके किनारे ये शहर पड़ते हैं। अब देखा जाए तो बेसिकली गंगा रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे गंगा बनती कैसे है। तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा जो होती है सबसे पहले भागीरथी होती है। भागीरथी के बाद देवप्रयाग में आकर यहाँ से एक दूसरी ट्राइब्यूटरी निकलती है अलकनंदा, वो देवप्रयाग में आकर मिल जाती है गंगा नदी को और उसको ड्रेनेज करती है, बहुत सारा वाटर उसमें और मिक्सिंग होता है। उसके बाद अलकनंदा के बाद इसमें क्या होता है देवप्रयाग को इसमें बहुत सारे और गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी और ये पांचों नदियां मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो देखा जाए यहां पर जो नंदाकिनी है वो नंद प्रयाग बनाती है, पिंडार मिलते हैं यहां पर गंगा नदी, वहां पर कर्ण प्रयाग बनता है। इस तरीके से देखा जाए देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं पंचप्रयाग मिलते हैं। यानी कि आप पांचों ग्लेशियर जो धाराएं जो आती हैं वो आकर यहाँ पर मिल जाती है पंचप्रयाग में। और पंचप्रयाग के बाद ये नदी जो है वो हमारी रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग पर आती है मिलकर। तो क्या हो गया देवप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा बन गया हमारा पंचप्रयाग। तो पांचों यहाँ पर स्थान बनकर पंचप्रयाग बनाते हैं। और यहाँ के बाद गंगा नदी हमारी जो है जो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और यहाँ पर आकर क्या गंगा बन जाती है। कहां पर आकर देखा जाए तो मेन गंगा जो बनती है वो ऋषिकेश में आकर बनती है। ऋषिकेश में जब वो फील्ड के अंदर इंटर करती है, मैदानी भाग में इंटर करती है तब गंगा कहलाती है। तो ऊपर से लेकर गंगा से ग्लेशियर्स हैं जिनसे आकर नदियां मिलती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो अलकनंदा है, गंगोत्री है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अलकनंदा जो नदी है बेसिकली वो नंदा देवी, त्रिशूल और कामत नामक ग्लेशियर से जो पिघल के आता है उसका वाटर इसको सप्लाई होता है। तो देखा जाए हाइड्रोलॉजी के अंदर देखा जाए गंगोत्री, त्रिशूल, नंदा देवी, कामत और उसके बाद देखा धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, ये सब वाटर आकर कहां मिलता है गंगा नदी में मिलता है, जो गंगा नदी का वाटर को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर जो है बहुत तेजी से फ्लो भी बढ़ता है और वाटर बढ़ता है। तो देखा जाए गंगा नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर जहां गंगा निकली है उसकी ऊंचाई जो है 14,291 फीट है। 4,300 मीटर फीट की ऊंचाई से गंगा नदी ऊपर से उसका ओरिजिन होता है, निकलती है, उद्गम स्थान है, वहां पूजा भी होती है, वहां गंगोत्री के मंदिर की भी स्थापना हुई है। और ऋषिकेश में आकर शहर मैदानी भागों में आता है। तो मैदानी भागों में आता है तो देखा जाए उससे पहले गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2,704 किलोमीटर है। 2,704 किलोमीटर का रन है इसका, जो गंगोत्री से निकलकर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। कुल लंबाई जो है 2,704 किलोमीटर है। तो गंगा बेसिन का साइज है वो देखा जाए 13,20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इतने एरिया को सिंचित करती है, वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो देखा जाए गंगा नदी में कुछ एक जो लेफ्ट साइड से नदियां मिलती हैं वो हिमालय से निकलने वाली, नेपाल से निकलने वाली और तिब्बत से और चाइना से निकलने वाली नदियों का जो वाटर फ्लो है गंगा में आकर मिक्स होता है। और उसके बाद मैदानी भागों से कुछ पठारी भागों से नदियां निकलती हैं वो आकर गंगा नदी में मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी के लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदियां हैं। देखा जाए रामगंगा नदी है। रामगंगा बेसिकली निकली है बिजनौर के पास से। और गोमती, उसके बाद आती है घाघरा, उसके बाद गोमती नदी है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान पीलीभीत में है। फिर आती है रामगंगा, उसके बाद गर्रा। तो देखा जाए रामगंगा ही जो है
वो शाहजहांपुर में जाकर इसमें जो नदी है वो देवाह नदी एक और निकलती है नारायणमत्ता से, वो शाहजहांपुर में जाकर मिलती है, तो वहां पर गर्रा कहलाती है। और उसके बाद जो है हमारी गोमती नदी, ये पीलीभीत से निकलती है और ये गाजीपुर के आसपास मिलती है। फिर घाघरा नदी है, इसका बहाव जो है, तो गोमती नदी की जो लंबाई बेसिकली देखा जाए 625 किलोमीटर है। फिर घाघरा नदी है, इसकी लंबाई जो है 1156 किलोमीटर है जो बहती है। और गंगा नदी में 784 किलोमीटर पर जाकर, जहाँ पर गंगा नदी की लंबाई होती है वहां पर जाकर मिल जाती है। फिर यहाँ पर 2 गंडक नदियां, एक बूढ़ी गंडक और गंडक। बूढ़ी गंडक तो ओल्ड नदी है, तो ये नदियां दोनों बहती है। इसके बाद लेफ्ट साइड से ये भी देखा जाए ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल से बहता हुआ गंगा मिलती है। फिर महानदी और ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी, तो ये नदियां जाके जो है लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती है। देखा जाए जो नॉर्दर्न फ्लो है वो इसके अंदर जाकर मिक्स होता है। तो देखा जाए तो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जाके बहुत बड़ा बहाव होता है और बहुत तेजी से कटाव वगैरह करती है। बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसमें दूसरी नदी शारदा नदी भी जाकर मिलती है। तो देखा जाए बहुत सारी नदियां आएंगे, जो मेन जो लेफ्ट साइड से नदियां मिलने वाली हैं वो रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानदी, ब्रह्मपुत्र और कोसी रिवर्स हैं, जो जिनका फ्लो हिमालयन रीजन से आता है और नॉर्दर्न फ्लो कहलाता है। ये नॉर्दर्न फ्लो नॉर्दर्न रीजन से आकर गंगा नदी के वाटर में मिक्स होती है अलग अलग स्थानों पर। कोसी नदी देखा जाए तो खुरसाल में बिहार में मिक्स हो जाती है गंगा नदी में जाकर। उसी तरीके देखिए राइट हैंड, यानी जो प्लेन से दूसरी नदियां निकलती है, जो सीजन नदियां कहलाती हैं, वो जाकर गंगा में मिक्स होती है। तो सबसे पहले जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये इसके किनारे दिल्ली और इलाहाबाद और दूसरी जगह कालपी वगैरह से होती हुई देखा जाए ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाती। तो इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं, सरस्वती, गंगा और यमुना। इसीलिए इसे हम त्रिवेणी कहते हैं, 3 नदियों का संगम कहते हैं। यहाँ पर कुंभ महाकुंभ का मेला भी लगता है। तो अब इसमें जो है देखा जाए यमुना नदी के बाद जो प्लेन से निकल रही नदियां हैं, तमसा इसमें जाकर मिलती है, सोन नदी इसमें जाकर मिलती है। ये चंबल घाटी का निर्माण करते वहां जाकर पुनपुन, फल्गुगेर, करमनासा, चंदन, अजोय, दामोदर, रूपनारायण, ये नदियां जाकर गंगा में अलग अलग स्थानों पर इसमें मिक्स होती है। कितने स्थान मिले वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए ये नदियां जो है वेस्टर्न और साउथ फ्लो पर मिक्स होता है। तो इन नदियों के वाटर फ्लो है, ड्रेनेज बढ़ने से गंगा की चौड़ाई और वाटर फ्लो तेजी से बढ़ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए गंगा जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, सिंचाई के काम में करती है, वाटर लेवल पूरा करती है, खाना पीने को कवर करती है। और दूसरा देखा जाए कि जो मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा गंगेटिक फील्ड में ही मिलेगी। सबसे ज्यादा आधा इंडिया इधर मिलेगा, बाकी सब जगह मिलेगा। देखा जाए तो लगभग आधी जो पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन अपर गंगेटिक लोअर गंगेटिक प्लेन्स में ही रहती है इंडिया की। इसलिए इसे पवित्र माना जाता है, सिंचित करती है, पानी का मेन सोर्स है। इसमें जगह जगह बांध बनाए गए हैं, जैसे देखा जाए टेरी हाइड्रो पावर कारपोरेशन है, नरौरा स्टेशन है, कानपुर में बना है। उस तरीके से फरक्का में बनाया गया, बहुत सारे बांध बनाए गए जिनसे कि सिंचाई का काम होता है। बहुत सारी सिंचाई परियोजना चलती है, विद्युत परियोजनाएं चलती हैं, पीने का पानी भी इसी से आपूर्ति की जाती है। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से इसको पवित्र माना जाता है। और दूसरा पवित्र माना जाने का कारण क्या है, गंगा रिवर्स में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को खा जाता है, इसकी वजह से कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए पवित्रता और मानी जाती है। और ऊपर से क्या होता है कि हिमालय के अलग अलग रीजन से होने के कारण इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स आते हैं, जो कि हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं। दूसरा हम देखें तो इसमें लगभग गंगा रिवर में 140 स्पीसीज पाई जाती है फिशेस की, अलग अलग लेवल पर फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं, और लगभग 90 स्पीसीज एम्फीबियंस की पाई जाती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इसमें डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जो बेसिकली अगर देखा जाए डॉल्फिन जो है हमारी वो इलाहाबाद से लेकर समुद्र के बीच बनती है। तो डॉल्फिन फ्रेश वाटर की मछली है और इसका कुछ लाइफ पार्ट जो है मैरिन वाटर में भी गुजरता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा वाटर वन्य जीव संरक्षण के तहत आने वाला है, इसमें बना है, तो उसमें उसका कंजर्वेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरी फिशेज हैं, कार्डेट्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो उसके रह जाती, और बहुत सारे इस मैदान से रिलेटेड फॉरेस्ट एरिया भी आता है जो इसके द्वारा सिंचित होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल में
ये वहां पर जाकर हुगली नदी बनाती है। हुगली नदी बनती कैसे है? बेसिकली जो गंगा नदी है और दूसरी नदियां आके वहां पर जो है वो हुगली नदी बनाती है। हुगली नदी के किनारे को शहर बनते हुए मुर्शिदाबाद, नवादा, कोलकाता, हावड़ा हुगली नदी है। उसके बाद उसमें क्या होता है, इसकी एक धारा गंगा की है, यहाँ के जाकर बंगाल में जाकर हावड़ा के बाद इसमें कई धाराएं हो जाती हैं, बाहर जाकर बंगाल डेल्टा बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस समय इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। और इस पद्मा नदी में क्या होता है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र का वाटर है उसकी कुछ ट्राइब्यूटरी जो हमारी है शिमरा, मेघना, जो इसमें मिल जाती है, जो कि मेघना नामक एक सूर्य का निर्माण करती है बंगाल में। और इस तरीके देखा जाए वहां पर बांग्लादेश और इंडिया को मिलाकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, गंगा का डेल्टा। तो देखा जाए बे ऑफ बंगाल में फल बनता है, यानी फल लाइक स्ट्रक्चर बनता है नदी का डेल्टा पर, जिसे हम कहते हैं बंगाल फन। तो इसकी जो लेंथ है बंगाल फन की वो 3000 किलोमीटर है। तो देखा जाए ये वर्ल्ड का सब मैराइन है। और टोटल जो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर एक 64,000 किलोमीटर का डेल्टा बनता है। ये डेल्टा देखा जाए कि जितना वाटर ड्रेनेज गंगा में होता है, उसके बाद जो गंगा सबसे बड़ी नदियां हैं वो अमेजन और कांगो नदी हैं, जो गंगा के बराबर, गंगा से अधिक वाटर को ड्रेनेज करती हैं, फिल हो जाती हैं, सेडिमेंटेशन होता है। तो वहां पर जो सेडिमेंटेशन और मिट्टी कटाव होकर पहुंचता है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों को वहां पर जमा होता है। तो देखा जाए इस तरीके से मेघना बनती है, इसमें ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलाकर बनाते हैं मेघना आश्चर्य। और यहाँ पर बनता है डेल्टा, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। इसे यूनेस्को ने कवर कर रखा है सुरक्षा के लिए। अब देखा जाए होता क्या कि भागीरथी से बनती गंगा और हुगली में इस पार जाकर हुगली बनती है और वहां से हुगली रिवर बन जाती है। और हुगली रिवर जो है वहां पर जाकर मिलती है, वहां पर एक आइसलैंड बनता है जहां पर समुद्र मिलती है, सागर आइसलैंड। इसे भी गंगा सागर कहा जाता है इसका नाम। तो ये देखा जाए यहाँ इसमें दामोदर नदी भी इसमें आगे आके मिलती है। तो इसमें जो देखा जाए कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग बनता है, यहाँ पर आइसलैंड है जहां पर वाटर जो है गंगा नदी का वाटर समुद्र में मिलता है। तो एक आइसलैंड बनता है, सब कहते हैं सागर आइसलैंड या गंगा सागर। तो ये गंगा से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट संक्षिप्त जानकारी थी, और अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे।